राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए धमाके के बाद क्या पूर्व चुनाव आयुक्त उर्फ शायर कुमार देश छोड़कर भाग गए हैं? दरअसल दोस्तों, इस वक्त तो कुछ इसी प्रकार की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग को लेकर बड़ा वाला बम फोड़ा है, तब से पूर्व चुनाव आयुक्त देश छोड़कर भागने की तैयारी में है और किसी दूसरे मुल्क का उनको नागरिकता भी मिल गया है। पूरे रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि क्या मामला है और किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है और राजीव कुमार का नाम क्यों बार बार लिया जा रहा है। सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखने वाली हूं दोस्तों। आप पूरी खबर, जी हाँ, पूरी खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बात हमारे और आपके, जी हाँ, बात हमारे और आपके वोट के अधिकारों का है। वोट का अधिकार को लेकर जो राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन गंभीर आरोपों में सबसे ज़्यादा अगर किसी के कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा है तो वो है राजीव कुमार। जी हाँ, राजीव कुमार के कार्यकाल को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने बार बार आरोप लगाए थे। जब जब उनसे विपक्षी दलों के जरिए सवाल पूछा जाता था, तब तक वो शेरो शायरी करके निकल जाते थे। इसीलिए उनका नाम शायर कुमार भी रखा गया। अब देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्सर वो शेरो शायरी पढ़ते हुए दिखाई देते थे। कहते थे कि हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं। इस तरीके की बातें राजीव कुमार के जरिए जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब इसी शेर को देख लीजिए कि हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं। और अब जब सबूत दे दिया गया है, सबूत लाकर राहुल गांधी के जरिए रख दिया गया है, तो उन सबूतों के बदले में चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को बॉन्ड भरना पड़ेगा, राहुल गांधी को साइन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब भैया कैसे सबूत दिया जाए? अब आप बताइए दोस्तों कि कैसे सबूत दिया जाए? आप तो शेरो शायरी करके निकल गए, आपका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन आपके कार्यकाल में बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि चुनाव आयोग को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव की जब तारीख की घोषणा की, तो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान करने का ऐलान किया। तो उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ने कई सारे सबूत दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड को लेकर उस वक्त भी खड़े किए थे, लेकिन उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। जब जब उनसे सवाल पूछा गया तो ये कहने लगे कि सबके सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है, आदतन कलम बंद जवाब देते रहें। आज रूबरू भी बनता है, क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। इस तरीके की शेरो शायरी करते हुए वो निकल जाते थे। आगे आपको और भी कुछ शेरो शायरी इनकी याद दिला दूं, जब राजीव कुमार के जरिए किया जाता था, जब वो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो हो, शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना सहना सुलझना हमारी आदत तो है। आरोपों और इल्ज़ामों का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक, जी हाँ, वो लिखते आगे शेरो शायरी में लिखते हैं, पर वो बिना सबूत शक की दुनिया रौनक करते हैं। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ऐसी ऐसी बातें जो है चुनाव आयोग के जरिए करके निकल लिया गया। लेकिन आज जब सबूत भी है, सब कुछ है, फिर भी खबर क्या आ रही है कि भैया जो पूर्व वाले हैं वो निकलकर देश छोड़कर भाग गए हैं। अब देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पूर्व चुनाव आयोग को लेकर क्या ट्वीट किया है। पप्पू यादव लिखते हैं कि क्या सच में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़कर माल्टा में बस गए हैं? अगर ये सच है तो निश्चय ही देश में वोट चोरी की सरकार चल रही है। राजीव जी को देश में बुलाकर वोट चोरी पर उनकी 2 टकिया शायरी अवश्य सुननी जानी चाहिए। इस तरीके की बातें पप्पू यादव के जरिए
ट्वीट करते हुए पूछा गया। आगे एक पेज है बोले भारत, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से दावा किया जा रहा है कि वोट चोर राजीव कुमार निकलकर भाग गए, भगौड़ा है वो, देश छोड़कर भाग गए, क्योंकि राहुल गांधी की धमकी के बाद देश छोड़कर भागा जाना जो है वोट चोर लोग निकल रहे हैं, क्योंकि उनके सवालों का जवाब जो है उनके पास है नहीं। आगे देखिए एक और यूज़र है मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम करके, उन्होंने लिखा है कि ये क्या खबर है भाई, खबर है कि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने माल्टा देश की नागरिकता भी मिल गई है। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने राजीव कुमार को अपना अनौपचारिक सलाहकार भी बना रखा है। अब इस खबर का खंडन कौन करेगा? राजीव कुमार साहब तो एक्स को 2022 में ही छोड़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कहेगा इससे हमारा क्या लेने देना, उनको सिर्फ मिसलीडिंग वोटों के ट्वीट से मतलब है। ऐसे में अब जवाब बीजेपी फॉर इंडिया से ही मिल सकता है। उनके प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाना चाहिए कि राजीव कुमार भारत में हैं या निकल लिए हैं। इस तरीके की बातें दोस्तों की जा रही है। अब देखिए एक और यूज़र हैं निपेंद्र सिंह करके, उन्होंने भी कुछ लिखा है और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि कहाँ है शेरो शायरी वाला चुनाव आयुक्त। तो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि राजीव कुमार पूर्व ईसी भारत छोड़कर भाग गए हैं, ये सनसनीखेज है। ये भी लिखा जा रहा है कि राजीव कुमार किसी विदेशी देश की नागरिकता ले चुके हैं, देश का नाम नहीं बताया गया है। कुछ हजार करोड़ के लेन देन की अफवाह भी चल रही है, ये तो और भी खतरनाक है। इस तरीके की बातें जो है उनको लेकर बताई जा रही है। अगर ये सच है तो पहली बार कोई चुनाव आयुक्त देश छोड़कर भागा है। भारत की छवि पर बड़ा धब्बा हो सकता है। राजीव कुमार और सरकार से गुजारिश है कि अफवाहों का खंडन करें और जनता को सच बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजीव कुमार जल्द से जल्द जनता के सामने आएंगे। इस तरीके की बातें दोस्तों राजीव कुमार को लेकर कही जा रही है। दोस्तों आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी जब राजीव कुमार को लेकर योगेंद्र यादव के जरिए 15 जनवरी को सवाल खड़े किए गए थे और पूछा गया था एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कि रिटायर होने से पहले कुछ जवाब देकर जाएं। मुख्य चुनाव आयोग योगेंद्र यादव ने उनसे सवाल पूछा था उस वक्त, तब भी उनके सवालों का जवाब ना दे करके सिर्फ और सिर्फ शेरो शायरी पढ़कर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। अब योगेंद्र यादव का ये वाला ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले माह रिटायर हो रहे हैं। जब भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं तो वो शेरो शायरी में जवाब दे देते हैं, लेकिन क्या उम्मीद की जाए कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग की साख पर जो सवाल उठा है उनका वो सीधा जवाब देंगे भी या नहीं। फिलहाल अगर ईवीएम की हेराफेरी को दरकिनार करते हुए 2 बड़े सवाल किए जाए तो पिछले कुछ महीने में उठ रहे सवाल तो ये है कि उनका जवाब देंगे, जबकि इन सवालों को उठाने वाले लोगों ने पुख्ता सबूत भी जुटाए हैं। पहला सवाल ये था उनसे उस वक्त दोस्तों जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त के कुर्सी पर बैठे थे रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले। उनसे योगेंद्र यादव ने सवाल पूछा था कि मतदाता सूची में हेराफेरी को लेकर सवाल है कि क्या नियमों को ताक पर रखकर चुनाव आयोग के नाक के नीचे बीजेपी अपनी सरकार रोक से मिली भगत करके बड़ी संख्या में विरोधियों से वोट कटवाए और बोगस वोट जोड़े हैं। दूसरा सवाल और भी गंभीर चुनाव परिणाम को लेकर है। दूसरा ये था कि लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम के आंकड़ों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान के दिन शाम को दिए गए आंकड़े और अंतिम आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है? चुनाव के अंतिम आंकड़े इतनी देरी से और वो भी अधूरे क्यों दिए गए? इन सवालों का सीधा जवाब ना देने का मतलब है कि दाल में कुछ काला है। राजीव कुमार के रिटायर होने से पहले ये सवाल पूछा गया था लेकिन उनका जवाब नहीं आया। अब खबर ये आ रही है कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं, किसी और देश की नागरिकता ले ली है। हालांकि दोस्तों इन तमाम चीज़ों का हम और हमारा चैनल बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि गूगल पर हमने सर्च किया, खोजा तो राजीव कुमार जो हैं पूर्व चुनाव आयुक्त, उनको लेकर ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। कोई भी ऐसी खबर आर्टिकल निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो पत्रकार एक्टिविस्ट के ज़रिए लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, वो ज़रूर ये है कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसी खबर उड़ती उड़ती निकलकर सामने आ रही है। अब क्या सच है क्या झूठ है, इस पर राजीव कुमार को खुद आकर लोगों के सामने जो है उन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, जो अक्सर उनसे पूछा जा रहा था लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे, बार बार शेरो शायरी करके निकल जा रहे थे।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।